अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमल के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे सहाबी रसूल ने बात की है। बहुत सारे अल्लाह के वलियों ने भी इसके बारे में बात की है, बुज़ुर्गान दीन ने भी इसके बारे में बताया है और इसके फ़ायदे भी बताए हैं। और ये जो अमल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको लिख करके सो जाना है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं होता है, बस अपने सीधे हाथ पर इसको लिखना होता है और लिखने के बाद में आप सो जाए यही हाथ अपने सरहाने ले करके। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो कैफ़ियत है ना वो बहुत ही अजीब हो जाएगी अगर आप इसको इस तरीके से, जैसा मान लो आप अपने सीधे हाथ पर इसको लिख लेते हो और लिख करके ये हाथ अपने सरहाने ले करके सो जाते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ही अजीब कैफ़ियत से गुज़रने लगते हो। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। दोस्तों देखिए, ये जो अमल मैं लेकर के आया हूँ ये हज़रत अली ने भी इसके बारे में बात की है कि अगर आप इसको रोटी पर लिख करके खा लेते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे इसके ज़रिए से फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जैसे रूहानियत आपकी बढ़ती है रोटी पर लिख करके इसको खाते हो तो, और रूहानी ताकतें कल्ब आपका मुनव्वर होने लगता है। रूहानी हिस्से जो होते हैं जैसे बातिनी नज़रें हो गई या बातिनी कान वगैरह हो गए, वो भी सारी चीज़ें इसके ज़रिए से खुलने लगती है। ठीक है, तो रूहानी जितने भी हिस्से होते हैं इसके ज़रिए से खुलने लगते हैं, सारे के सारे राज आपके सामने खुलने लगते हैं अगर आप इसको रोटी पर लिख करके खाते हो तो। रोटी पर इसको लिख लो और इसको खा लो, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने सारे राज आया हो जाते हैं, सारे राज जो है वो नज़र आने लग जाते हैं। जो भी छुपी हुई बातें हैं वो भी आप जान सकते हो इसके ज़रिए से। कोई चोर है, चोरी करके गया है और आपको पता नहीं है, आप पता लगाना चाहते हो, इसके ज़रिए से आप पता लगा सकते हो। ख़ास करके देखा जाए तो रोटी पर अगर आप लिख करके खाते हो तो रूहानियत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो रूहानियत का इधर उधर अमल ढूंढते रहते हैं, रूहानियत का अमल करते रहते हैं, लेकिन रूहानियत उनको मुयस्सर नहीं होती। लेकिन हज़रत अली ने इसके बारे में बता दिया कि अगर आप रोटी पर इसको लिख करके खा लो तो आपकी रूहानियत बढ़ने लगती है, रूहानी ताकतें आपकी बढ़ने लग जाती है। ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन इसका एक और फ़ायदा है जो कि हाथ पर लिखने का है। अब इससे क्या होता है, मान लो अगर आप हाथ पर इसको लिख लो, सीधे हाथ पर अपने किसी से भी आप लिखवा सकते हो। आपको अगर लिखते हुए नहीं आता है तो आप किसी और से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, लेकिन सीधा हाथ होना चाहिए, सीधा हाथ होना चाहिए। जिससे हम खाना खाते हैं वही हाथ होना चाहिए। तो आप सीधा हाथ ले और सबसे पहले तो आप गुनाहों से दूर हो जाए, नमाज़ों की पाबंदी करे, अच्छाइयों की तरफ जाए, बुराई से दूर हो जाए पूरी तरीके से। और बुराई से दूर होने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से गुस्ल करना है। एक बाल भी सूखा ना रहे इस तरीके से आपको गुस्ल करना है, नहाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये अमल करना है तो पहले आपको नहाना ही पड़ेगा, चाहे आप सुबह नहाए हो या फिर रात में नहाए हो, लेकिन इस अमल को करने से पहले आपको नहाना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद में आपको वज़ू करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखें, इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से याद रखें कि आपको सबसे पहले गुस्ल करना है, फिर वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद में आपको जो है तो लिखवाना है अपने हाथों पर। अब हाथों पर आपको लिखते हुए नहीं आता है तो आप किसी और से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, और लिखवाने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप सो रहे हो तो तकिया अपने सरहाने नहीं लेना है बल्कि अपना हाथ लेना है। अपना हाथ तकिए के नीचे, जो तकिया हम लेते हैं उसके जगह पर हमको अपना हाथ लेना है और अपने हाथ पर ही सोना है। अब इससे क्या होगा, इसके ज़रिए से आप बड़े बड़े राज पता कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े राज इसके ज़रिए से मालूम हो जाते हैं। जैसे चोरी भी इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हो कि चोरी कहाँ पर हुई है या फिर किसने चुरा करके ले करके गया है। इसके ज़रिए से आप ये जान सकते हो कि मुझे जो ये लड़की है ये मेरे लिए कैसी रहेगी, या फिर मेरी जो जिससे शादी होने वाली है वो मेरे लिए कैसे रहेगी या कैसे रहेगा। ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। इसके ज़रिए से आप ये मालूम कर सकते हो कि मेरी जॉब कैसी रहेगी अगर मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ तो। इसके ज़रिए से और भी मतलब जो बीमारियाँ होती है, आप पर बीमारियाँ आ चुकी है उसके बारे में आप पता कर सकते हो कि इस पर कौन सी दवा असर करेगी। ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से पता कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये छोटी सी आयत या ज़ुल जलाले वल इकराम, इसको ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है तीनों लैंग्वेज में है, तीनों भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में आता है तो हिंदी में लिखे, अरबी में आता है तो अरबी में आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
असर आपको तीनों में भी उतना ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में लिखोगे तो कम असर देखने को मिलेगा, आपको सभी में ही असर सेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे फ़ायदे बहुत सारे आप ले सकते हो, जैसे ख़जाना दफन कहाँ पर है वो भी पता कर सकते हो इसके ज़रिए से, कौन सी बीमारी पर कौन सी दवा लगेगी या फिर इसको कौन सी बीमारी है वो भी इसके ज़रिए से जो है तो मालूम कर सकते हो। और इसके ज़रिए से अगर आप ये करते हो, हाथ पर लिख कर के सोते हो और खाते भी हो रोटी पर लिख कर के इसी को ही, या ज़ुल जलाल वल इकराम को, तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आता है आपकी कैफियत ही अलग हो जाती है और रूहानी सारे जो हिस्से हैं वो भी आपके खुल जाते हैं। रूहानी ताकत के लिए बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो ये आप करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे इसके ज़रिए से आपको फ़ायदे होंगे। रूहानी तरीके से अगर रूहानी ताकतें आप हासिल करना चाहते हैं तो रोटी पर लिख करके खाएं, या ज़ुल जलाल वल इकराम रोटी पर लिख ले और उसके बाद में उस रोटी को खा लिया करें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्द आपकी रूहानी ताकतें बढ़ जाएगी, रूहानी हिस्से आपके खुलने लगेंगे, बातिनी हिस्से खुल जाएंगे, कल्ब आपका मुनव्वर हो जाएगा। तो रूहानी ताकत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और किसी के बारे में पता करना है तो बस मन में सोचो, अपने दिल में सोचो कि मुझे आज इसके बारे में पता करना है, और हाथ पर लिख करके उसी पर अपना सर रख करके सो जाओ। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए ही आपको सारा के सारा माजरा मालूम पड़ जाएगा। तो इसको आप करके देख सकते हो, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपके हर काम में आपकी मदद करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।